Hello students, the topic we are going to discuss today is chemotherapy of streptomycin. स्टूडेंट्स आपको आज हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की कीमोथेरेपी के बारे में बताएंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है? ये हमारी एंटी बायोटिक कैटेगरी की हमारी ड्रग होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द फर्स्ट इन क्लास एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस एंड द अर्लीस्ट मॉडर्न एजेंट विद अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है हमारी एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी की हमारी ड्रग होती है। जो एमाइनोग्लाइकोसाइड स्टूडेंट्स आपने देखा है यहाँ पे नया ऐड हुआ है। एमाइनोग्लाइकोसाइड क्या होता है? ये जो है हमारी एंटीबायोटिक क्लास एक हमारी जो एंटीबायोटिक क्लास की कैटेगरी की ड्रग होती है, जो हमारे बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है। अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से कोई सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है तब हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ड्रग जो होती है एमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बैक्टीरियासाइडल नेचर की होती हैं, मतलब कि ये सीधे बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। और ये हमें डिराइव मिलती कहाँ से है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस से। और ये हमें सबसे ज़्यादा दिखी हैं ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाती हैं। दीज आर नैरो स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव। ये नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती हैं, जो कि दीज एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल आर लिमिटेड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं तब ये सिंगल या तो फिर लिमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर लिमिटेड इन्फेक्शन हो जाता है, तब हमें इसको उनके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक दी जाती है। बैक्टीरियासाइडल नेचर होता है इनको। अगर हम इस ड्रग को हाई डोज अगर इसकी दी जाती है तो ये पूरी बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। लो डोज देते हैं तो ये बैक्टीरिया स्टैटिक नेचर दिखाती है। इसमें क्या होता है कि इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी या तो सप्रेस कर देंगी, मतलब इनकी ग्रोथ को कम कर देती हैं। नॉट किल, मतलब ये किल नहीं करती हैं। दिस ड्रग फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो ड्रग होती है सबसे पहले जो हमारे टीबी के ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, इसलिए ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट सम ग्राम पॉजिटिव प्राइमरली स्टाफाइलोकोकस। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी इसका इफेक्ट अच्छा इफेक्ट देखा गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग कैटेगरी की हम ड्रग लेंगे। बाइंड विथ 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ये कहाँ बाइंड करती है? 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर। जो ये राइबोसोमल की सब यूनिट होती है वो 2 ही होती है, एक 50S एक 30S। तो ये 30S पर जा कर के बाइंड होती है और ब्लॉक पेप्टाइड फॉर्मेशन, यहाँ पर जा कर के एक पेप्टाइड की चेन होती है, उस चेन को या वही चेन का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हर नई बैक्टीरिया बनती रहती है, तो वो वहाँ पर जा कर के उसको ब्लॉक कर देती है, जिनकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी बंद हो जाती है। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। जब ये जहाँ पर पेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन नहीं होगा, उनकी चेन आगे नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ पर हमारे ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और हमारी नई बैक्टीरिया नहीं बनेगी। या तो फिर इसका दूसरा मोड ऑफ एक्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन और बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी। इनमें बैक्टीरियासाइडल बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। इनको प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की तरह काम करती है। एक्ट बाई बाइंडिंग द small 60S RNA 30S subunit of the bacterial ribosome। ये 30S RNA और 30S सब यूनिट पर जाकर के बाइंड करती है और इंटरफेयरिंग विद बाइंडिंग ऑफ फॉर्माइल मिथियोनिल tRNA टू द 30S सब यूनिट। ये इंटरफेयर कर देती है। हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफॉर्मिंग का जो tRNA होता है, mRNA होता है, इनको इंटरफेयर कर देती है और 30S यूनिट पर जा कर के बाइंड कर लेती हैं, लीडिंग टू कोडॉन मिस रीडिंग फॉलोड बाई पार्शियल और कंप्लीट इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जिसकी वजह से जो कोडॉन होते हैं, एक के दूसरे बाद दूसरा कोड जो बनता रहता है, उनकी एक जो चेन बनती रहती है, उनको ये पूरी तरीके से इनहिबिट करती है। उनको इनहिबिट करती है तो वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी पूरी तरीके से इनहिबिट हो जाती है और हमारी नई बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन।
स्ट्रेप्टोमाइसिन के कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नंबर 1 इसमें है द मोस्ट कॉमन कंसर्निंग साइड इफेक्ट किडनी टॉक्सिसिटी। किडनी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। ईयर टॉक्सिसिटी, वर्टिगो, वॉमिटिंग, numbness of the face, fever and rashes. Use in not recommended during pregnancy. इस ड्रग का यूज़, किसी भी टाइप के एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम प्रेगनेंसी के टाइम पर हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रेगनेंसी को जा कर के डिस्टर्ब करती हैं। थेराप्यूटिक यूजेस, ट्यूबरकुलोसिस इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीबायोटिक्स। ट्यूबरकुलोसिस टीबी के कंडीशन में हम इनको किसी और भी एंटीबायोटिक्स के साथ भी देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन को पेस्टिसाइड पेस्ट को कंट्रोल करने में भी यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कंसर्निंग फ्रूट, वेजिटेबल, सीड एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। Tularemia infections have been treated mostly with streptomycin. Treatment of plague in veterinary medicine. वेटरनरी मेडिसिन में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि हमारे एनिमल में अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको भी ये कवर करती हैं। प्लेग के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं हम इनको। अगर प्लेग के चूहों की वजह से हमारी जो प्लेग बीमारी होती है उनके भी ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।